प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अति विशिष्ट विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। 29 जून 2024 रात्रि 11:40 पर शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। और जब शनिदेव सौरमंडल पर किसी भी प्रकार की हलचल करते हैं तो सौरमंडल में निश्चित रूप से विभिन्न राशियों में कुछ उथल पुथल, कुछ हलचल होती है। अतः निश्चित रूप से सभी राशियों में शनि के वक्री होने का कुछ न कुछ असर पड़ेगा। शनिदेव 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। आज हम इस वीडियो पर कन्या राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और साथ में हम अति महत्वपूर्ण उपायों का भी जिक्र करेंगे। मैं इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कन्या राशि की कुंडली में शनिदेव जन्म कुंडली के पंचम भाव और जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में ही कुंभ राशि में 29 जून 2024 रात्रि 11:40 पे वक्री होने जा रहे हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, अतः शत्रुओं की दृष्टि से शनिदेव आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। और अगर किसी भी किस्म की पुरानी बीमारी चली आ रही थी, पुराना रोग आपको लंबे अरसे से परेशान कर रहा था, उद्विग्न कर रहा था, तो उस रोग से भी छुटकारा मिल सकता है। रोग में सुधार होगा, किंतु आपको पथ परहेज, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक आदि का सहारा लेना पड़ेगा। तो रोग बीमारियां दूर होगी, शत्रु आपके समाप्त होंगे, किंतु कर्ज की स्थितियां बन सकती है। इसलिए आप कोई लंबा कर्ज आदि लेने से बचें, वरना जो है तो बाद में जो है उसकी भरपाई करने में मुश्किलें आएंगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव गहन, खोजबीन, गहराइयों का भाव है। अतः आप कोई अनुसंधान कर रहे हैं, कोई खोजबीन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस आदि कर रहे हैं, आपकी रुचि तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं की तरफ है, परापरा की तरफ है, तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको सफलता प्रदान करेंगे, आपका मंगल करेंगे और आपके स्किल और आपके हुनर को और निखारेंगे। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल आदि का, बजरी, गिट्टी, लोहा, सीमेंट आदि का काम कर रहे हैं, टाइल्स का काम कर रहे हैं, टाइल्स से संबंधित काम कर रहे हैं, शीशे का काम कर रहे हैं, पुरानी वस्तुओं का काम कर रहे हैं, तो इस वक्त आपको अच्छे लाभ की संभावना बन सकती है। किंतु जो लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब्स करने वाले नौकरी पेशा लोगों को उनके जॉब्स में परिवर्तन हो सकता है, जॉब्स बदलना भी पड़ सकता है या कि स्थानांतरण की भी स्थितियां बन सकती हैं। जो लोग एडवाइजरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, परामर्शदाता हैं, सलाह आदि देने का काम करते हैं, जैसे टैक्स सलाहकार हो गए, कानूनी सलाहकार, वकील, अधिवक्ता आदि हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर हो गए, ज्योतिषी आदि, जो किसी भी तरह की सलाह परामर्श आदि देते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। वो जीवन में लाभ अर्जित करेंगे और शनिदेव उनका मंगली मंगल करेंगे। किंतु परामर्शदाताओं को चाहिए कि वो समय समय पर अपने ज्ञान को, अपने स्किल को और निखारें और मेहनत करें और सही एडवाइस करें। और निश्चित रूप से अगर ऐसा करते हैं तो उनका कल्याण होगा, उनका मंगल होगा, शनिदेव कृपा बरसाएंगे। इन दिनों थोड़ा खर्च की स्थितियां भी बढ़ सकती हैं, अतः आपको फिजूल खर्ची से सावधान रहना है। छोटे भाई बहनों से तकरार हो सकती है, मतभेद की स्थिति बन सकती है, उनके जीवन में संघर्ष और तनाव की स्थितियां आ सकती हैं। उपाय के बतौर पर कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करें
और प्रत्येक शनिवार को गोधूली वेला में हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें। उससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपका मंगल करेंगे और कल्याण करेंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे गोधूली वेला में सरसों के तेल का दीपक लगाएं और शनिदेव का मंत्र नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तंग नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का या कि ओम संग शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का प्रत्येक शनिवार को एक माला जाप करें। ऐसा करते हैं तब भी शनिदेव की कृपा पात्र बनेंगे आप और शनिदेव आपका कल्याण करेंगे। आपको अपने मन को भी एकाग्र करने की जरूरत पड़ेगी। मन के भटकाव के लिए आपको मेडिटेशन, प्राणायाम और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तभी आप अपनी मंजिल को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकेंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।